डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी के लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 22 डिस्कस कर रहे हैं, वेरिएशंस का। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के टॉपिक को डिस्कस किया था। आज से जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सेक्स डिटर्मिनेशन, जेंडर डिटर्मिनेशन और सेक्स डिटर्मिनेशन। इसमें डियर स्टूडेंट्स हम दो टर्म्स को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है ऑटोसोम्स और नंबर 2 दूसरी टर्म जो है वो है सेक्स क्रोमोसोम्स। अब डियर स्टूडेंट्स, हम ये कहते हैं कि वो क्रोमोसोम्स जो मेल फीमेल में एक जैसे होते हैं, इनको कहा जाता है ऑटोसोम्स। दोज क्रोमोसोम्स विच आर सेम इन बोथ मेल एंड फीमेल, यानी जिनका सेक्स डिटर्मिनेशन में, जेंडर की डिटर्मिनेशन में कोई रोल नहीं है। वो क्रोमोसोम जो मेल फीमेल दोनों में पाए जाते हैं, इनको हम नाम देंगे सेक्स ऑटोसोम्स का। और वो क्रोमोसोम जो मेल फीमेल में डिफरेंट होते हैं, उनको हम नाम देंगे सेक्स क्रोमोसोम का। अब इसमें जो मेल का सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा वो कहलाता है XY, यानी एक क्रोमोसोम बड़ा होगा जिसको X बोलते हैं, एक छोटा होगा जिसको Y बोलते हैं। इसी तरह फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम्स का सेट होगा इसको कहा जाएगा XX, यानी 2 लार्ज क्रोमोसोम्स होंगे। तो सेक्स डिटर्मिनेशन की स्टडी सबसे पहले की है मॉर्गन ने, TH मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन ने। बुक के पेज नंबर 184 से हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन का, और इसमें सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं सेक्स क्रोमोसोम को। तो मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स स्टार्टेड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क इन 1900, और सबसे पहले इसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट्स पेश किए वो किसने किए? TH मॉर्गन ने। और TH मॉर्गन ने जिस ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया, TH मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन, 1911 में थॉमस हंट मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर के ऊपर स्टडी की। ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर का कॉमन नेम है फ्रूट फ्लाई, इसको कॉमनली कहा जाता है फ्रूट फ्लाई। तो ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर में इसने देखा कि देयर आर 4 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। देयर आर 4 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इन ड्रोसोफिला। इन 4 होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर में से कुछ पेयर हैं ऑटोसोम्स के। ऑटोसोम उनको कहेंगे विच आर सेम इन बोथ मेल एंड फीमेल, और वो क्रोमोसोम विच आर डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल, दे आर नोन एज सेक्स क्रोमोसोम्स। अब ड्रोसोफिला में टोटल 4 क्रोमोसोम्स के पेयर्स हैं, यानी कि 8 क्रोमोसोम हैं। उसमें से फर्स्ट 3 पेयर्स यानी टोटल 6 जो हैं वो ऑटोसोम्स हैं, और रिमेनिंग जो 4 पेयर, रिमेनिंग जो एक पेयर बचता है वो सेक्स क्रोमोसोम का है, जिसमें अभी जैसे हमने बात की कि ये सिंबल है मेल के लिए, मेल में एक X और दूसरा Y है, और फीमेल में दोनों क्रोमोसोम XX क्रोमोसोम है। तो डियर स्टूडेंट्स, सेक्स डिटर्मिनेशन में जो थॉमस हंट मॉर्गन ने, ये आपकी बुक में किसको तस्वीर विजुअलाइज भी किया गया है, जिस तरफ एक सिंबल लिखा हुआ है मेल का, मेल ड्रोसोफिला, डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स कॉम्प्लीमेंट इन सेल्स ऑफ मेल। जो डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स का सेट है इन मेल्स, उसकी तस्वीर इस तरह से कुछ ड्रॉ की जा सकती है। इसमें हम कहते हैं कि मेल में टोटल कितने क्रोमोसोम है? 8 में से 4 पेयर्स हैं। अब इस तरह से अगर हम इनको ड्रॉ करते हैं, हम कहेंगे एक ये क्रोमोसोम, एक ये दूसरा क्रोमोसोम, एक पेयर हो गया, दूसरा पेयर क्रोमोसोम का हो गया, ये तीसरा पेयर हो गया, और चौथे क्रोमोसोम में से एक X है और एक ये J शेप क्रोमोसोम है जिसको हम कहते हैं Y। तो ये क्रोमोसोम्स का कॉम्बिनेशन होगा मेल में, यानी कि इसमें टोटल क्रोमोसोम काउंट करें तो आप बनते हैं 8। 1 2 ये दोनों एक जैसे होमोलोगस हैं, 1 2 दोनों
4 हो गए, ये भी होमोलोगस, ये भी होमोलोगस। अब इसमें एक एक्स है, एक वाई है, एक्स और वाई डिफरेंट है, तो जिसमें एक्स वाई क्रोमोसोम्स का सेट होगा उसको कहा जाएगा मेल। अब फीमेल्स में ये कॉम्बिनेशन किस तरह होगा सेक्स क्रोमोसोम्स का, इसमें जो और बाकी ये जो एक्स और वाई के अलावा ये क्रोमोसोम्स हैं सारे ये ऑटोसोम्स हैं। अब फीमेल्स में ये होगा कि ऑटोसोम्स तो उसी तरह होंगे और इसके अलावा 2 एक्स क्रोमोसोम होंगे, जे शेप क्रोमोसोम फीमेल्स में नहीं होगा। तो ये फीमेल्स का सेट ऑफ क्रोमोसोम है और ये मेल का सेट ऑफ क्रोमोसोम है। वो क्रोमोसोम जो मेल फीमेल के एक जैसे हैं उन्हें कहा जा रहा है ऑटोसोम, विच विल नॉट पार्टिसिपेट इन डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर। और इनफैक्ट बल्कि जो जीन्स ऑटोसोम्स पर पाए जाएंगे उन जीन्स को हम कहेंगे ऑटोसोमल जीन्स। और जो जीन्स पाए जाएंगे सेक्स क्रोमोसोम पर उनको हम बोलेंगे एक्स लिंक्ड जीन्स, अगर वो एक्स क्रोमोसोम पर होंगे, और उनकी ट्रेड्स को एक्स लिंक्ड ट्रेड कहेंगे। और वाई लिंक्ड जीन्स अगर वो वाई क्रोमोसोम पर होंगे और इनको कहा जाएगा वाई लिंक, एक्स लिंक्ड जीन्स और वाई लिंक्ड जीन्स। तो ऑटोसोमल जीन्स ऑटोसोम्स पर होंगे, एक्स लिंक्ड जीन्स एक्स क्रोमोसोम पर, और वाई लिंक्ड जीन्स जो होंगे वो वाई क्रोमोसोम्स पर पाए जाएंगे। तो फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर हैज़ 8 क्रोमोसोम, ये बुक से ज़रा देख लें, इन द फॉर्म ऑफ 4 होमोलोगस पेयर्स। टी.एच. मॉर्गन 1911 में नोटिस्ड अ पिक्यूलियर डिफरेंस इन द क्रोमोसोम्स ऑफ मेल एंड फीमेल। द क्रोमोसोम्स ऑफ द 3 होमोलोगस पेयर वर सिमिलर इन बोथ सेक्सेस। जैसे आपको कहा कि वो क्रोमोसोम जो मेल फीमेल में सिमिलर हैं वो 3 पेयर्स हैं और इन 3 पेयर्स को कहा जाता है ऑटोसोम्स। बट द 4th पेयर वॉज डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल। फीमेल हैज़ हैड 2 सिमिलर रॉड शेप क्रोमोसोम्स। ये जो फीमेल में एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं इनको कहा जाता है रॉड शेप क्रोमोसोम्स। तो फीमेल में 2 कैसे क्रोमोसोम्स हैं, रॉड शेप, जिनको कहा गया है एक्स क्रोमोसोम। जबकि मेल में एक रॉड शेप क्रोमोसोम है बट द अदर आर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट, दैट इज जे शेप वाई इन मेल्स। X and Y chromosomes are called sex chromosome because they have genes for determination of sex, and chromosomes of the 3 pairs are known as autosomes. All chromosomes other than sex chromosomes are called autosomes. Autosomes do not carry sex determining genes, autosomes पर नहीं होते। तो जैसे हमने अभी बात की कि क्रोमोसोम्स 2 किस्म के होते हैं, ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम। वो क्रोमोसोम जो मेल फीमेल में एक जैसे होते हैं, जिनका जेंडर को डिटरमिन करने में कोई रोल नहीं होता, इनको कहते हैं ऑटोसोम्स। और वो क्रोमोसोम जो मेल फीमेल के डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से जेंडर डिफ्रेंशिएट होती है, इनको कहते हैं ऑटोसोम, इनको कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। अब हम इसकी एग्जांपल, पहले हमने ड्रोसोफिला को स्टडी किया, अब हम बात करते हैं ह्यूमन सेल की। तो ह्यूमन बीइंग में टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं, टोटल क्रोमोसोम होते हैं 46 क्रोमोसोम्स का मतलब है 23 पेयर्स। अच्छा, 23 पेयर्स में से वो क्रोमोसोम जो मेल फीमेल में एक जैसे होते हैं उनको हम कहेंगे ऑटोसोम्स, और ऑटोसोम की तादाद होगी 44 क्रोमोसोम, यानी कि 22 पेयर्स। ठीक है जी। और इसके बाद जो नेक्स्ट होगा इसको कहा जाएगा सेक्स क्रोमोसोम। इसका होगा 23rd पेयर, 1 पेयर, यानी कि 2 क्रोमोसोम्स होंगे और 1 पेयर बनेगा ये। और अब इसमें मेल फीमेल में फ़र्क होगा। इसमें जो मेल का कॉम्बिनेशन होगा उसमें एक एक्स और एक वाई, फीमेल के कॉम्बिनेशन में दोनों एक्स क्रोमोसोम होंगे। तो इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग टोटल क्रोमोसोम जो एक सेल में पाए जाते हैं वो 46 हैं, और इसके पेयर बनाएं तो ये 23 पेयर्स हैं। ऑटोसोम्स उन क्रोमोसोम्स को कहते हैं जो मेल फीमेल के एक जैसे हैं, यानी कि टोटल इनकी तादाद 44 या 22 पेयर्स हैं। और सेक्स क्रोमोसोम की तादाद है 2 और 1 पेयर है। मेल्स में एक एक्स एक वाई है, फीमेल में दोनों एक्स क्रोमोसोम इसके अंदर पाए जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, ह्यूमन सेल के हवाले से भी सेक्स क्रोमोसोम्स को हमने देखा, और इसमें जो एक्स क्रोमोसोम होता है ये शॉर्ट क्रोमोसोम होता है, छोटा क्रोमोसोम होता है इस तरह से,
इसके शॉर्ट आर्म के ऊपर एक जीन पाया जाता है, इसको बोलते हैं SRY जीन। SRY जीन का मतलब होता है सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन ऑफ वाई। सो दिस इज़ वाई क्रोमोसोम, और वाई क्रोमोसोम के शॉर्ट आर्म पर जो जीन लोकेटेड है इसको हम कह रहे हैं SRY जीन, डैट इज़ द सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन ऑफ वाई। तो इस पॉइंट को भी डियर स्टूडेंट्स बुक से देखते हैं हम, पेज नंबर 185 होगा ये। तो ह्यूमन हैव 46 क्रोमोसोम इन द फॉर्म ऑफ 23 पेयर्स, 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स यानी टोटल 44 एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम पेयर्स आर कॉमन इन बोथ सेक्सेस बट द 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज़ डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल। जैसे हमने कहा कि ऑटोसोम एक जैसे होते हैं, 23rd पेयर मेल फीमेल का डिफरेंट होता है। 2 सिमिलर एक्स क्रोमोसोम्स इन 23rd पेयर होगा तो फीमेल। मैन हैज़ 1 एक्स क्रोमोसोम एंड 1 वाई क्रोमोसोम। तो इसके बाद आ जाते हैं SRY जीन। SRY इज़ अ मेल डिटर्मिनिंग जीन, जिसका मतलब होता है सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन ऑफ वाई। वो जीन जो मेलनेस को डिटर्मिन करता है, इट इज़ लोकेटेड ऑन द शॉर्ट आर्म ऑफ द वाई क्रोमोसोम। तो इसको हम कहेंगे कि SRY जीन जो है ये एक वाई लिंक्ड जीन है। वो जीन्स जो वाई क्रोमोसोम पर पाए जाएं उसको कहते हैं वाई लिंक्ड जीन, और इसकी एग्जांपल में है SRY। SRY जीन इज़ एग्जांपल ऑफ वाई लिंक्ड जीन, और जिस ट्रेट को ये कंट्रोल करता है वो ट्रेट कहलाएगी वाई लिंक्ड ट्रेट, और उस ट्रेट का वाई लिंक्ड ट्रेट इसको बोलेंगे। और ये ट्रेट कौन सी है? मेलनेस। मेलनेस को कंट्रोल करने वाली ट्रेट को हम बोलते हैं वाई लिंक्ड ट्रेट, और इसके जीन को बोलते हैं SRY जीन, विच इज़ द सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन ऑफ वाई। तो SRY इज़ अ मेल डिटर्मिनिंग जीन लोकेटेड ऑन द टिप ऑफ द शॉर्ट आर्म ऑफ वाई क्रोमोसोम। इट्स नेम SRY स्टैंड्स फॉर सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन ऑफ वाई। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट हम एग्जांपल पढ़ने जा रहे हैं ग्रास हुपर की, मेल्स एंड फीमेल्स डिफरेंट इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो अब उसमें हम ये बात करते हैं कि कुछ ऑर्गेनिजम्स में एक पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन एग्जिस्ट करता है, जिसे हम कहते हैं एक्स क्रोमोसोम ऑटोसोम बैलेंस सिस्टम या एक्स क्रोमोसोम ऑटोसोम रेशो। तो एक सिस्टम एग्जिस्ट करता है जिसे हम बोलते हैं ऑटोसोम और एक्स क्रोमोसोम रेशो या बैलेंस। अब इस बैलेंस या रेशो से डिटरमिन होता है कि कोई मेल होगा या फीमेल। इसमें वाई क्रोमोसोम की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ड्रोसोफिला की बात करते हैं, ड्रोसोफिला की, तो ड्रोसोफिला के केस में क्या होगा कि 3 पेयर्स ऑटोसोम्स के यानी 6 ऑटोसोम्स होंगे, ये मैं फ़ीमेल के लिए पहले बात कर रहा हूँ, और 2 एक्स क्रोमोसोम होंगे। अब जब हम इनकी रेशो निकालेंगे तो ये रेशो बनेगी 3:1। 3 रेशो होगी, ए का मतलब है ऑटोसोम्स की, और 1 रेशो होगी एक्स की, यानी 3 ऑटोसोम्स के लिए 1 एक्स क्रोमोसोम होता है। जबकि हम ड्रोसोफिला के मेल में जब इसकी बात करेंगे तो 6 ऑटोसोम्स होंगे मगर 1 एक्स क्रोमोसोम होगा। तो ये रेशो बनेगी 3:1/2 कह लें इसको, या इसको 0.5 हम कहते हैं। तो अब सिंपल सा इसमें रूल ये होता है कि जिसमें x की रेशो 1 से कम हो वो होगा मेल, 1 से कम का मतलब है 1/2 या 0.5 हो, और जिसमें x की रेशो हो 1 वो होगा फीमेल। तो इस तरह के सिस्टम को हम बोलते हैं एक्स क्रोमोसोम ऑटोसोम बैलेंस सिस्टम। अब दूसरी इसकी एग्जांपल में हम बात कर लेते हैं ग्रास हुपर की। अब ग्रास हुपर एक इंसेक्ट है, इसमें जो इनके मेल्स हैं उसमें पाए जाते हैं 20 मतलब इसमें दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम। फीमेल हैज़ 24 क्रोमोसोम इन द फॉर्म ऑफ 11 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम एंड 1 पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, बट मेल हैज़ 23 क्रोमोसोम बिकॉज उसमें 11 पेयर ऑटोसोम्स के हैं। अब ग्रॉस इसकी हम बात करते हैं, इसकी पहले फ़ीमेल की। इसमें ऑटोसोम और एक्स की तादाद कितनी है? ऑटोसोम के पेयर हैं उसमें 11 पेयर, और एक्स का पेयर है 1 पेयर।
अब ये टोटल तादाद बनती है 22 और इधर ये तादाद बनती है 2। जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये रेशो बनती है 11 और 1 की, यानी 11 ऑटोसोम्स के लिए एक एक्स क्रोमोसोम होता है फीमेल में। जब हम यही काम मेल के लिए करते हैं, ऑटोसोम्स और एक्स की रेशो निकालते हैं, मेल में 11 पेयर होते हैं ऑटोसोम के, मगर एक्स क्रोमोसोम का एक पेयर नहीं होता, एक एक्स क्रोमोसोम होता है। तो इधर ये होंगे 22 और इधर ये होगा 1। अब जब इसकी रेशो निकाली जाएगी तो ये रिलेशन बनेगा 11 रेशो 1/2 या 0.5। तो अब इस केस में भी अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि x की रेशो जो है वो लेस देन 1 है। अगर x की रेशो ऑटोसोम के मुकाबले में 1 हो तो फीमेल, 1 से कम हो तो इसको कहते हैं मेल। तो इस सिस्टम को हम नाम देते हैं ऑटोसोम एक्स क्रोमोसोम रेशो या बैलेंस सिस्टम। ऐसे भी बोल सकते हैं, पहले एक्स क्रोमोसोम बोल दें, एक्स क्रोमोसोम ऑटोसोम रेशो या बैलेंस सिस्टम, या ऑटोसोम या एक्स क्रोमोसोम बैलेंस सिस्टम, दोनों तरह से इसका नाम लिया जा सकता है। तो ये भी ज़रा बुक से देख लें। इन सम ग्रास हुपर्स मेल्स एंड फीमेल्स हैव डिफरेंट क्रोमोसोम। फीमेल हैज़ 24 क्रोमोसोम, जिनमें से 11 पेयर ऑटोसोम यानी 22 ऑटोसोम्स होंगे, एंड अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम। तो जब रेशो निकालेंगे तो 11 ऑटोसोम्स के लिए एक एक्स क्रोमोसोम बनेगा। जहाँ पर ऑटोसोम के मुकाबले में एक्स की रेशो 1 हो वो फीमेल है, 1 या 1 से प्लस हो। बट द मेल ग्रासहॉपर हैज़ 23 क्रोमोसोम, 11 पेयर ऑफ ऑटोसोम एंड ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम। द अदर मेंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन पेयर इज़ एंटायरली मिसिंग। अदर पेयर जो होगा ना वो एंटायरली मिसिंग होगा। तो यानी इनमें जो फीमेल्स का सेक्स क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन होगा वो एक्स का होगा, और मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन होगा वो x0 का होगा। x0 पढ़ दें या x0 पढ़ दें, इसका मतलब है 23rd पेयर में 20 टोटल इसमें बनते हैं 12 पेयर। तो इसमें ये होगा कि जो इनका 12th पेयर होगा उसमें एक एक्स क्रोमोसोम होगा, दूसरा एक्स क्रोमोसोम होगा ही नहीं। इस सिस्टम का नाम है एक्स क्रोमोसोम ऑटोसोम बैलेंस सिस्टम। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जिसमें हमने डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन स्टडी करने हैं। तो इसमें जो सबसे पहला पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है X0 सिस्टम। पहले नंबर पर जो हम सिस्टम स्टडी करने जा रहे हैं वो है X0 XX टाइप का सिस्टम, और ये सिस्टम पाया जाता है ग्रास हूपर और प्रोटेंटर बग्स में। दिस सिस्टम इज़ फाउंड इन, इसको हम कहेंगे X0 XX टाइप। X0 XX टाइप इसमें हम बोल रहे हैं, और इससे मुराद ये है कि जो पहले लिखा जाता है ये होता है मेल का जेंडर, और जो बाद में लिखा जाता है ये होता है फीमेल का जेंडर। तो X0 XX टाइप, इसको हम क्या बोल रहे हैं, X0 XX टाइप। अच्छा, अब इसके मुताबिक क्या होगा, इस सिस्टम के मुताबिक इसकी एग्ज़ाम्पल भी देख लेते हैं। पहले इसकी एग्ज़ाम्पल में है ग्रास हूपर, और दूसरे इसकी एग्ज़ाम्पल में है प्रोटेंटर बग्स, ग्रास हूपर एंड प्रोटेंटर बग्स। अच्छा, अब इसमें हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास ये P1 है, P1 से मुराद होती है फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन। इनके फिनोटाइप में होंगे मेल वर्सेस फीमेल, ये हो गया इनका फिनोटाइप। इसके बाद जब हम इसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन लिखेंगे तो मेल होते हैं X0 और फीमेल होती हैं XX, ये हो गया इनका जीनोटाइप। इसके बाद जब इनके गैमीट बनेंगे तो दोनों में से एक क्रोमोसोम, यानी जब स्पर्म बनेंगे वो स्पर्म जो कैरी करेंगे एक्स क्रोमोसोम, ये होंगे तकरीबन आधे। मसलन 10 बनेंगे तो 5 कैरी करेंगे एक्स, बाकी 5 में कोई क्रोमोसोम नहीं होगा, तो बाकी ये भी 50% ऐसे होंगे। अब इन गैमीट्स को कहा जाता है नलोगैमीट। नलोगैमीट मीन दोज गैमीट्स विच डू नॉट कैरी एनी सेक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ हम लिख लेते हैं नलोगैमीट की डेफिनेशन। नलोगैमीट किसको कहा जाता है, दोज गैमीट्स और स्पर्म, गैमीट कह दें तो भी ठीक है, स्पर्म कह दें तो भी ठीक है, गैमीट और स्पर्म
which do not carry any sex क्रोमोसोम, जिसमें कोई सेक्स क्रोमोसोम ना हो, इसको हम कहते हैं नलोगेमीट। तो ये स्पर्म एक्स क्रोमोसोम कैरी कर रहा है, इसमें कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, सिर्फ ऑटोसोम है। जबकि फीमेल्स में क्या होंगे, ऑल द एग्स आर ऑफ सेम काइंड, ऑल द एग्स विल कैरी एक्स क्रोमोसोम। अब जब इनकी पॉसिबल फर्टिलाइजेशंस होंगी, अगर ये नलोगेमीट एग को फर्टिलाइज करता है तो ये कॉम्बिनेशन डेवलप होगा एक्स नॉट। अगर ये एग इस स्पर्म को फर्टिलाइज करता है तो ये कॉम्बिनेशन डेवलप होगा एक्स एक्स। अब इस F1 जनरेशन में, फर्स्ट फीलियल जनरेशन में, ये इंडिविजुअल होगा फीमेल, ये इंडिविजुअल होगा मेल, और मेल फीमेल की रेशो कितनी होगी 1:1, यानी मेल बॉर्न होने के चांस कितने हैं 1 और फीमेल बॉर्न होने के चांस कितने हैं वो भी 1। तो सबसे पहला जो पैटर्न सेक्स डिटर्मिनेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका नाम है X0 XX टाइप। इसमें जो पहले लिखा जाता है कॉम्बिनेशन, यानी X0 वाला वो मेल का है, जो XX का कॉम्बिनेशन बाद में लिखा जाएगा ये फीमेल का है। इसकी एग्जांपल में आएंगे ग्रासहूपर एंड प्रोटेंटर बग्स, ये दोनों ही इंसेक्ट्स हैं। इसमें एक गेमीट बनता है, स्पेशल गेमीट, जिसको कहते हैं नलोगेमीट, द गेमीट, और ये स्पर्म ही होता है, विच डू नॉट कैरी एनी सेक्स क्रोमोसोम इज कॉल्ड नलोगेमीट एंड इट कंटेन ओनली ऑटोसोम्स। तो जब हम इधर इनका क्रॉस बनाएंगे तो P1 का मतलब है फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन, मेल फीमेल, मेल का जेनेटिक कॉम्बिनेशन होगा X0, फीमेल का जेनेटिक कॉम्बिनेशन है XX। जब दो किस्म के स्पर्म फॉर्म होंगे तो 50% ऑफ द स्पर्म विल कैरी X क्रोमोसोम, द अदर 50% विल कैरी नो X क्रोमोसोम, जिसको हम कहेंगे नलोगेमीट। और X क्रोमोसोम जो एग कैरी करेगा, एग सारे एक ही तरह के होंगे बिकॉज ये दोनों में से कोई एक एक्स एग में चला जाएगा। अब जब फर्टिलाइजेशन होगी नलोगेमीट और एग की तो ये मेल बॉर्न होगा, और एक्स कैरिंग स्पर्म की फर्टिलाइजेशन होगी विद एग तो ये फीमेल बॉर्न होगा। जो पार्टनर दो डिफरेंट काइंड के गेमीट पैदा करे इसको कहते हैं हेट्रोगेमीटिक, और जो सारे गेमीट एक ही तरह के पैदा करे इसको कहते हैं होमोगेमीटिक। तो मेल फीमेल में से वो पार्टनर जो दो डिफरेंट काइंड के गेमीट पैदा करता है उसको कहते हैं हेट्रोगेमेटिक। तो इस एग्जांपल में आप देखें जो मेल्स हैं वो हेट्रोगेमेटिक है बिकॉज स्पर्म्स आर ऑफ टू टाइप, वन विद एक्स क्रोमोसोम एंड अदर इज नलोगेमीट विदाउट एनी सेक्स क्रोमोसोम। और दूसरी तरफ जो एग्स हैं दे आर होमोगेमेटिक, दे ऑल आर कैरिंग एक्स क्रोमोसोम। तो जेंडर ऑफ न्यू बॉर्न विल बी डिसाइडेड बाय द पार्टनर हु इज हेट्रोगेमेटिक। न्यू बॉर्न मेल होगा फीमेल होगा, इट विल बी डिसाइडेड बाय द स्पर्म नॉट बाय द एग, बिकॉज अगर इसने एक्स क्रोमोसोम कंट्रीब्यूट नहीं किया तो ये मेल होगा, और अगर इसने एक्स क्रोमोसोम कंट्रीब्यूट किया तो न्यू बॉर्न फीमेल होगा। सो द जेंडर ऑफ न्यू बॉर्न इज डिसाइडेड बाय द फीमेल decided by the male because males are heterogametic in this pattern of sex determination। इसको डियर स्टूडेंट बुक से भी देखते हैं हम। दिस पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन is found in grasshopper and protenter bug. Male is X0 because it has only one X chromosome. The other X chromosome is missing entirely. Male is heterogametic because it produces two types of sperm. Half sperm have X chromosome while the other half without any sex chromosome. A gamete without any sex chromosome is called nullogamete. Female is XX because it has two X chromosome, is homogametic as it forms only one type of eggs. Every egg carries X chromosomes, so the sex of offspring depends on the kind of sperm that fertilizes the egg. If any X carrying egg fertilizes the तो XX फीमेल ऑफस्प्रिंग होगा, और अगर नलोगेमीट फर्टिलाइज करेगा तो वो मेल होगा। अब अगले पेज पर ये इसका पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन भी बनाया हुआ है। नेक्स्ट पैटर्न की तरफ जाने से पहले सबसे पहले हम इस येलो बॉक्स को डिस्कस करेंगे जिसमें एक एग्जांपल डिस्कस की गई है एस्कैरस इनकर्वा की। एस्कैरस इनकर्वा एक राउंडवर्म है, एक नीमाटोड है, एक राउंडवर्म है। इसमें भी जो पैटर्न एग्जिस्ट करता है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए वो होता है एक्स क्रोमोसोम ऑटोसोम बैलेंस सिस्टम। जो पैटर्न इसमें एग्जिस्ट करता है इसको हम कहते हैं एक्स क्रोमोसोम ऑटोसोम बैलेंस सिस्टम।
एक्स क्रोमोसोम ऑटोसोम बैलेंस सिस्टम इसमें एग्जिस्ट करता है, और वो हम पहले भी बात कर चुके हैं क्या होता है, एस्केरस इनकर्वा। नीमाटोड है ये, इसका फाइलम राउंडवॉर्म है। अब इसमें क्या होगा, जो इनका मेंबर फीमेल है, फीमेल में ए का मतलब होगा ऑटोसोम और एक्स का मतलब होगा सेक्स क्रोमोसोम, और इनकी कितनी तादाद है अब हम इसमें देखते हैं। देखिए जी, इसमें बताया हुआ है सम स्पीशीज़ हैव कंपाउंड सेक्स क्रोमोसोम, यानी एक से ज़्यादा पेयर होते हैं सेक्स क्रोमोसोम के। दे मेंटेन मैनी एक्स एंड वाई, बोथ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम मोर देन वन काइंड डेट एक्ट टुगेदर इन अ सिंगल डिटर्मिनिंग ग्रुप, डेट इज़ वाई डिफरेंस इन। अब इसमें जो राउंडवॉर्म एस्केरस इनकर्वा, फीमेल हैज़ टोटल 42 क्रोमोसोम इन द फॉर्म ऑफ 8 पेयर्स ऑफ एक्स अलॉन्ग विद द 13 पेयर ऑफ ऑटोसोम। तो अब इसमें क्या होगा जी, देखें ये 13 पेयर हैं ऑटोसोम के और 8 पेयर हैं एक्स क्रोमोसोम्स के, 8 पेयर्स। अच्छा, ये कितने बनते हैं 26, ये कितने बनते हैं 16। इनको अगर हम इक्वल करें तो ये दोनों बने मिला के बनेंगे 42 क्रोमोसोम, और अगर इसकी हम रेशो निकालें तो वो रिलेशन बनेगा 13 और 8 का। तो इनमें 8 पेयर हो एक्स क्रोमोसोम के या 16 टोटल एक्स क्रोमोसोम हो तो 13 ऑटोसोम्स के लिए तब ये फीमेल होगा। मेल में क्या होगा, मेल में होगा ऑटोसोम एक्स और वाई, इनकी रेशो होगी। अब मेल में ऑटोसोम के तो वही होंगे 13 पेयर, एक्स क्रोमोसोम टोटल होंगे 8 नॉट इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स, और वाई क्रोमोसोम भी होगा 1। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 26, ये बनेगा 8, क्योंकि ये 8 अकेले हैं, पेयर नहीं है, और एक ये होगा। इनको जब ऐड करेंगे तो ये बनेंगे 35, 8 और 1 9 और 26, ये बनते हैं 35। अब अगर आप इनकी रेशो निकालेंगे तो ये रेशो बनेगी 13 ऑटोसोम्स और उसके लिए 8 एक्स, यानी एक्स की रेशो कम है और एक वाई भी है। एक वाई नहीं बल्कि ये हवाई क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, मगर हमें इसकी एक्स की रेशो चाहिए। तो जिसमें एक्स क्रोमोसोम 8 है 13 ऑटोसोम के लिए, 8 नहीं, ये बन जाएगा 4, सॉरी 8 का हाफ हो जाएगा 4। तो 13 ऑटोसोम्स के लिए 4 एक्स क्रोमोसोम, एक्स की रेशो कम है, जिसमें एक्स की रेशो ज़्यादा है वो फीमेल। तो इसमें भी ऑटोसोम्स के मुकाबले में जिनमें एक्स क्रोमोसोम्स की रेशो ज़्यादा है वो फीमेल, और जिनमें ऑटोसोम्स की मुकाबले में एक्स क्रोमोसोम की रेशो कम है वो मेल होंगे। तो इसमें भी जो पैटर्न सेक्स डिटर्मिनेशन का एग्जिस्ट करता है वो यही कहलाता है एक्स क्रोमोसोम ऑटोसोम बैलेंस सिस्टम। तो इसमें जी इन राउंडवॉर्म एस्केरस इनकर्वा द फीमेल हैज़ 42 क्रोमोसोम इन द फॉर्म ऑफ 8 पेयर्स ऑफ कंपाउंड एक्स क्रोमोसोम अलॉन्ग विद 13 पेयर ऑफ ऑटोसोम, 16 + 26, तो ये 42 बनते हैं। इन मेल्स देयर आर 35 क्रोमोसोम कंप्राइजिंग 8x + 1y, यानी 8x है, 8x के पेयर नहीं है, अलॉन्ग विद 13 पेयर ऑफ ऑटोसोम, तो ये बनेगा 8 + 1 + 26, तो ये बन जाएंगे 35 क्रोमोसोम। तो यहाँ पर ये हमने अभी जो पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन डिस्कस किया है फर्स्ट वाला, इसमें हमने देखा कि वो पार्टनर जो हेट्रोगेमेटिक है, जो 2 डिफरेंट काइंड के गेमीट पैदा कर रहा है वो मेल है, और जो एक ही किस्म के गेमीट पैदा कर रहा है वो फीमेल है। एंड द जेंडर ऑफ न्यू बॉर्न इज़ ऑलवेज डिसाइडेड बाय द पार्टनर हु इज़ हेट्रोगेमेटिक। अब आ जाते हैं दूसरे पैटर्न की तरफ सेक्स डिटर्मिनेशन के, वो है XY XX टाइप का। तो जो सेकंड पैटर्न है सेक्स डिटर्मिनेशन का, इसको हम कहेंगे XY XX टाइप, XY XX टाइप इसको हम बोलते हैं। अब इसमें जो XY वाला सेट होगा क्रोमोसोम्स का वो होगा मेल का, जो XX वाला सेट होगा क्रोमोसोम का वो होगा फीमेल का। जब हम इसका पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन बनाएंगे तो P1 का मतलब है फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन, इसमें एक पार्टनर मेल है, दूसरा पार्टनर इसमें फीमेल है। अच्छा, मेल का जो सेट ऑफ क्रोमोसोम है वो है XY, फीमेल का जो सेट ऑफ क्रोमोसोम है वो है XX। अब जब इनमें गेमीट बनेंगे तो 50% स्पर्म विल कैरी X क्रोमोसोम, 50% स्पर्म विल कैरी X क्रोमोसोम,
द अदर 50% विल कैरी वाई क्रोमोसोम। और इधर जो फीमेल्स हैं दे ऑल 100% विल कैरी एक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ से हमें पता चलता है स्पर्म दो किस्म के होंगे, एक्स कैरिंग और वाई कैरिंग, जबकि जो एग हैं वो एक ही किस्म के होंगे और उसमें क्या होंगे, एक्स क्रोमोसोम होंगे। सो मेल्स जो हैं ये हैं हेट्रोगेमेटिक बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग टू डिफरेंट काइंड ऑफ गेमीट्स, while the females are homogamitic because they are producing only one kind of gamete. अब जब इनकी पॉसिबल फर्टिलाइजेशन होगी, इफ़ एग फर्टिलाइजेज द वाई कंटेनिंग स्पर्म इट विल बी एक्स वाई, इफ़ द एग फर्टिलाइजेज द एक्स कंटेनिंग स्पर्म इट विल बी एक्स एक्स। एक्स एक्स मीन फीमेल, फीमेल प्रोड्यूस होगा, एक्स वाई मीन मेल प्रोड्यूस होगा। तो रेशो कितनी बनेगी, 1:1, यानी 50% चांस होंगे मेल बेबी बॉर्न होने के, 50% चांस होंगे फीमेल बेबी बॉर्न होने के, बट द जेंडर ऑफ न्यू बॉर्न विल बी डिसाइडेड बाय द पार्टनर हु इज़ हेट्रोगेमेटिक। अब हम बात कर लेते हैं कि इस पैटर्न की एग्जांपल्स क्या है। इस पैटर्न में मोस्टली एनिमल्स इसी पैटर्न में आते हैं, ड्रोसोफिला, ह्यूमन बीइंग एंड मैनी अदर ऑर्गेनिजम्स। तो इस पैटर्न की एग्जांपल में कौन से ऑर्गेनिज्म शामिल हैं, ह्यूमन और ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला, ह्यूमन बीइंग, दे आर इंक्लूडेड इन दिस पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने दो पैटर्न्स डिस्कस, सबसे पहले हमने सेक्स डिटर्मिनेशन के हवाले से बात की है, जिसमें हमने ऑटोसोम्स और एक्स क्रोमोसोम्स के बैलेंस सिस्टम को डिस्कस किया। ऑटोसोम्स क्या होते हैं पहले ये डिस्कस किया, फिर सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं उनके साथ ये बात डिस्कस की, फिर हमने SRY जीन पढ़ा विच इज़ लोकेटेड ऑन द शॉर्ट आर्म ऑफ द वाई क्रोमोसोम, फिर एक्स क्रोमोसोम ऑटोसोम बैलेंस सिस्टम को डिस्कस किया, और उसके बाद हमने दो पैटर्न सेक्स डिटर्मिनेशन के डिस्कस किए हैं, जिसमें एक पैटर्न है XY XX टाइप का और दूसरा पैटर्न है X0 XX टाइप का। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा तीसरा और लास्ट पैटर्न है सेक्स डिटर्मिनेशन का, ये है ZZZW। ZZZW में जिनका कॉम्बिनेशन क्रोमोसोम्स का होता है ZZ, ये कहलाते हैं मेल, और जिनका कॉम्बिनेशन होता है ZZZW का, ये कहलाते हैं फीमेल। तो अब हम अगर इसका क्रॉस ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले हम इधर लिखेंगे P1। P1 स्टैंड्स फॉर फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन इसे बोलते हैं। अब इसमें हम फिनोटाइप लिखेंगे, मेल वर्सेस फीमेल, मेल का क्रॉस हम फीमेल से करेंगे, और इसमें हम ये बात करेंगे कि जो मेल हैं ये हैं ZZ, ये इनका जेनेटिक कॉम्बिनेशन हो गया, और फीमेल जो हैं वो हैं ZW। अब जब मियोसिस के ज़रिए गेमीट्स बनेंगे मेल के, तो 2 Z में से एक Z स्पर्म में दाखिल होगा, यानी ऑल द स्पर्म विल कैरी Z क्रोमोसोम। सो बिकॉज सारे स्पर्म एक जैसे होंगे, इसलिए इन स्पर्म्स को हम कहेंगे दे आर होमोगेमेटिक। ये क्या है, होमोगेमेटिक है। और दूसरी तरफ 50% ऑफ द स्पर्म विल कैरी Z क्रोमोसोम, द रिमेनिंग 50% विल कैरी W। तो अब 50% क्योंकि ये Z वाले हैं और 50% जो है ये W वाले हैं, तो इसका मतलब है ये दो किस्म के हमारे पास मेल फीमेल गेमीट हैं, इस वजह से इनको कहा जाएगा हेट्रोगेमेटिक। सो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं ZZZW का पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। P1 का मतलब है फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन, मेल फीमेल, मेल का कॉम्बिनेशन है ZZ, फीमेल का कॉम्बिनेशन है ZW। जब मेल स्पर्म फॉर्म करेंगे तो ऑल द स्पर्म विल कैरी Z क्रोमोसोम, सो मेल्स आर होमोगेमेटिक, एंड द फीमेल्स विल फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ द एग्स। 50% of the egg will carry Z chromosome and the remaining 50% will carry W chromosome। अब जब इसमें स्पर्म फर्टिलाइज करेगा उस एग को विच इज़ कैरिंग Z क्रोमोसोम, तो ये कॉम्बिनेशन होगा ZZ, एंड इफ़ द स्पर्म विल कंबाइन विद दैट क्रोमोसोम विच इज़ W, तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा ZW। अब ZZ वाला होता है मेल
और ZW वाला है फीमेल। तो मेल बॉर्न होने की रेशो कितनी है 1, फीमेल बॉर्न होने की रेशो कितनी है 1। बट द जेंडर ऑफ न्यू बॉर्न, इस जनरेशन को हम कहेंगे F1। F1 का मतलब है फर्स्ट फीलियल जनरेशन। तो P1 ने F1 जो प्रोड्यूस की उसमें मेल बॉर्न होने का चांस और फीमेल बॉर्न होने का चांस सेम है, डैट इज़ 1:1 रेशो इसकी है। और is the gender of newborn is now decided by the female. In this case the gender of newborn is decided by the female, because in this case females are heterogametic. So the general rule is the partner who is heterogametic will decide the gender of the newborn. In this example females are heterogametic while the males are homogametic. The previous patterns we study about के जो मेल्स हैं वो हेट्रोगेमेटिक होते हैं। तो अब इनकी एग्जांपल्स की अगर हम बात करते हैं तो इनकी एग्जांपल्स में आते हैं बर्ड्स, मॉथ्स एंड बटरफ्लाइज। तो इनकी एग्जांपल्स में कौन से एनिमल्स शामिल हैं? बर्ड्स, मॉथ्स एंड बटरफ्लाइज। बर्ड्स, मॉथ्स एंड बटरफ्लाइज ये 3 टाइप के ऑर्गेनिज़म्स हैं जो कि इंक्लूड किए जाते हैं इस ZZW के पैटर्न में। इसको डियर स्टूडेंट्स हम बुक से भी एक नज़र देख लेते हैं। ZZW, दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ZZW की टाइप का जो पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है इज़ फाउंड इन बर्ड्स, मॉथ्स जो हैं ये इंसेक्ट्स हैं, बटरफ्लाइज जो हैं ये भी इंसेक्ट्स के ग्रुप में आते हैं। तो दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन पैटर्न इज़ फाउंड इन बर्ड्स, मॉथ्स एंड बटरफ्लाइज। इट वाज डिस्कवर बाय जे सीलर इन 1914 इन मॉथ्स। तो इसको डिस्कवर किसने किया था? जे सीलर ने इन मॉथ्स 1914 में। जे सीलर ने इन मॉथ्स इसको डिस्कवर किया था, इस पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन को। आगे है जी के इट इज़ द रिवर्स ऑफ XY-XX सिस्टम। ये XY-XX सिस्टम का रिवर्स है। हेयर द फीमेल्स आर हेट्रोगेमेटिक ZW बट द मेल्स आर होमोगेमेटिक ZZ। फीमेल प्रोड्यूस 2 kinds of egg containing Z and W in equal proportion. All the sperms are alike, each carrying Z chromosome. It is the kind of egg that determine the sex of offspring produced. When Z carrying egg is fertilized by the sperm, male offspring is produced. When the W carrying egg is fertilized by the sperm, फीमेल इज़ प्रोड्यूस। सेक्स रेशो इज़ 1:1। और इसके बाद ये इसका पैटर्न डिस्कस किया हुआ है, वो पैटर्न हमने भी यहाँ ड्रॉ कर दिया है। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स एक तीसरा पैटर्न था सेक्स डिटर्मिनेशन का। यहाँ पर आपको बताते चलें कि ये जो तीनों पैटर्न्स हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के, दे आर इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर बोर्ड में काफ़ी बार ये सवाल पूछा गया है कि राइट अ नोट ऑन डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो तीनों पैटर्न्स आपने इसमें बनाने हैं और उनकी एग्जांपल्स लिखनी है कि किन किन एनिमल्स में वो पाए जाते हैं, और इसी तरह उसमें रेशो कितनी है, होमोगेमेटिक पार्टनर कौन सा है और हेट्रोगेमेटिक पार्टनर कौन सा है। तो यहाँ पर ये हमारा पैटर्न्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है।